राहुल को न सत्ता से प्यार है और न ही सत्ता की भूख। सियासत के इस दौर में राहुल गांधी के इस बयान को आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि एक किताब द दलित ट्रुथ के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी ने सब कुछ उड़ेल कर रख दिया। राहुल गांधी ने यूपी चुनाव के हार का जिक्र भी किया। उन्होंने एक राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस ने मायावती को सीएम पद का ऑफर किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। यूपी चुनाव के नतीजों को आए 1 महीने होने को है, लेकिन राहुल ने आज जाकर सरेआम अपनी हार का पोस्टमार्टम किया है। हालांकि इसमें ना तो अपनी पार्टी की खामियों को गिनाया, ना ही कांग्रेस की गिरती साख का जिक्र किया। यूपी में कांग्रेस की शर्मनाक हार का सारा मलबा मायावती पर डाल दिया है। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी की भद पिटी है। दोनों पार्टियां अपने दम पर चुनाव लड़ी, लेकिन नतीजे में दोनों पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि मायावती की पार्टी बीएसपी ने सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए महज 1 सीट जीत पाई। दिल्ली में एक किताब के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी बोल क्या रहे थे, गिन गिन कर अपने दर्द भी बयां कर रहे थे। वैसे सियासत में ना तो सीखने की कोई उम्र होती है, ना ही कोई निर्धारित समय। जब भी मौका मिले सीख लेना चाहिए। राहुल भी शायद इसी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कभी सोनिया गांधी के हवाले से सत्ता को जहर कहने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भी कहा कि उन्हें सत्ता से प्यार नहीं है, देश से प्यार है। मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आपसे सही बोल रहा हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। जब बात सत्ता और संविधान की निकली तो राहुल ने आरएसएस को भी घसीट लिया। मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है। इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। किताब के विमोचन के मौके पर राहुल ने संघ से लेकर संविधान तक, मायावती से लेकर सत्ता के मोह माया तक सबका जिक्र किया। बताया कि आज देश खतरे में है, संस्थाओं पर केंद्र का कंट्रोल है। आज कांग्रेस राहुल की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। ऐसे में कब तक आखिर बैसाखी के सहारे राहुल गांधी सियासत की सीढ़ी चढ़ने का बहाना तलाशते रहेंगे? आज तक ब्यूरो।